क्या ये महज संयोग है कि जब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे थे उसी समय उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही थे। सीएम योगी ने जेपी नड्डा और नितिन नवीन से भी मुलाकात की। डिप्टी सीएम पाठक भी इन्हीं दो नेताओं से मिले। जब दिल्ली में एक दूसरे से ये भेंट मुलाकात हो रही थी तब पंकज चौधरी गोरखनाथ मंदिर में माथा टेक रहे थे। योगी इस मंदिर के महंत भी हैं। यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है क्या, जिसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जा रही है? यूपी में अब 2 नहीं 3 डिप्टी सीएम होंगे क्या? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, ये है राजधानी। ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के घर की है, लेकिन गौर करने वाली जगह लॉन है। आमतौर पर प्रधानमंत्री के यहाँ से आने वाली तस्वीरें बंद कमरे की होती हैं। ऐसे मौके कम ही रहे जब वे लॉन में किसी से मिलते हैं। हो सकता है कि मौसम का भी तकाजा हो। दिल्ली में वैसे भी जबरदस्त ठंड के बीच हल्की धूप खिली हुई थी। अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल प्रधानमंत्री को भेंट किया। योगी के हाथ में एक फाइल थी और प्रधानमंत्री की दाईं तरफ एक आईपैड। योगी और मोदी की मुलाकात तकरीबन घंटे भर की रही। यूपी सीएम ऑफिस की तरफ से बताया गया कि यह महज शिष्टाचार भेंट थी, पर तस्वीरें कहती हैं कि प्रधानमंत्री कुछ टिप्स योगी को दे रहे हैं, जिसे वे बड़े ध्यान से सुनते दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। फैसला हो चुका है कि यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्योंकि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब साल भर का ही समय बचा है। उससे पहले बीजेपी सारे कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है। कील कांटे यानी समीकरण। ये समीकरण सिर्फ जाति नहीं बल्कि क्षेत्रीय भी है। यूपी में बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। जाट नेता भूपेंद्र चौधरी की जगह अब कुर्मी बिरादरी से आने वाले पंकज चौधरी को कमान दे दी गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद ये कहा गया कि कुर्मी बिरादरी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए वोट किया। इसी वोट बैंक के लिए बीजेपी ने यूपी में अपना दल से गठबंधन कर रखा है। इसके बावजूद कुर्मी बाहुल्य सीटों पर बीजेपी की हार हुई, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी सुझाव दिया था कि किसी कुर्मी नेता को ही बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि उनके मन में जो कुर्मी नेता थे, पार्टी ने उसके बदले उन्हीं के इलाके के पंकज चौधरी को ये जिम्मेदारी दे दी। यानी पार्टी ने जाति समीकरण साधने की दिशा में कुछ तो कदम बढ़ाया है, लेकिन ये महज एक कदम है। जब भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे तो संगठन में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ। इसीलिए अब चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण के लिहाज से संगठन की नई टीम बनाने की तैयारी है। ये अनुभव प्लस युवा वाला कॉम्बिनेशन होगा। कुछ नए चेहरों को यूपी बीजेपी का महामंत्री और उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। हाँ, कैबिनेट विस्तार की रूपरेखा तो तय हो ही रही है, पर इसी के साथ मंत्रिमंडल के कुछ लोगों की छुट्टी की भी तैयारी है। मंत्रिमंडल से बाहर करने का 3 क्राइटेरिया प्रमुख तौर पर है, जिनमें एक तो मंत्रियों का खराब परफॉर्मेंस, दूसरा जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आई है, और तीसरी कैटेगरी में ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ संगठन या कार्यकर्ताओं की तरफ से गंभीर शिकायतें आई हैं। इस बारे में पिछले महीने संघ, संगठन और सरकार की कोऑर्डिनेशन वाली बैठक लखनऊ में हो चुकी है, जहां इस पर शुरुआती चर्चा हुई। चर्चा तो कुछ नए नामों की भी चल रही है जिनकी एंट्री कैबिनेट में हो सकती है, लेकिन उन नामों को हूबहू आपके सामने रखना थोड़ी जल्दबाजी होगी जब तक वे नाम कुछ हद तक फाइनल ना हो जाए। हाँ, ये ज़रूर बता सकते हैं कि नए नाम किन जाति बिरादरी से खास तौर पर हो सकते हैं। योगी के दूसरी दफ़ा मुख्यमंत्री बनने के बाद केवल एक मर्तबा कैबिनेट विस्तार हुआ है, वो भी बहुत छोटा था। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले 4 नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इनमें ओम प्रकाश राजभर और अनिल कुमार बीजेपी के सहयोगी दलों के कोटे से आए, जबकि दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा को बीजेपी कोटे से मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने पंचायती राज मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद जितिन प्रसाद ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का पद छोड़ दिया था। इसके अलावा अनूप वाल्मीकि हाथरस लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहे। मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 लोगों को शामिल किया जा सकता है। अभी 6 पद खाली हैं। योगी समेत 54 लोग यूपी संभाल रहे हैं। इनमें 21 कैबिनेट मंत्री हैं। स्वतंत्र प्रभार वालों की संख्या 14 है, जबकि 19 राज्य मंत्री हैं। इस बात पर आम सहमति बनी है कि ओबीसी और दलित समाज से आने वाले नेताओं को मंत्रिमंडल में और जगह दिया जाए, खास तौर से उस बिरादरी के नेताओं को जिन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं दिया।
बीजेपी ने कास्ट मैनेजमेंट के लिए ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी की पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। इन सभी दलों के एक एक नेता योगी सरकार में मंत्री हैं। फिलहाल यूपी के मंत्रियों में 21 जनरल कैटेगरी से, जबकि ओबीसी कोटे से 22, एससी समुदाय से 8, आदिवासी, सिख और मुस्लिम बिरादरी से एक एक मंत्री हैं। थोड़ा और विस्तार दे तो सामान्य वर्ग के कुल 21 मंत्रियों में से 7 ब्राह्मण, 7 ही ठाकुर, 3 वैश्य, 2 भूमिहार, 1 खत्री और 1 काकाय समाज से नाता है। ओबीसी कैटेगरी के 22 मंत्रियों में 4 कुर्मी, राजभर, जाट, लोधी और निषाद समाज से 2-2 नेता मंत्री हैं, जबकि गुर्जर, सैनी, प्रजापति, कश्यप, यादव, पाल, मौर्य, तेली, नोनिया, चौहान और जायसवाल समाज से एक एक मंत्री हैं। वहीं दलित वर्ग में जाटव समाज से 4, कोरी, पासी, खटीक और धोबी समाज से एक एक मंत्री हैं। कुछ और तय हुआ हो या ना, बीजेपी नेतृत्व ने ये जरूर अभी तक मन बनाया है कि गुर्जर और पासी समाज के लोगों को मंत्री बनाया जाए। अखिलेश यादव की पीडीए फॉर्मूले के काट के लिए फोकस गैर यादव ओबीसी पर है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्राह्मण विधायकों की दबाव वाली बैठक का कैबिनेट विस्तार में कितना असर होता है। तबकि जब मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष का भी ताल्लुक पूर्वांचल से है। पश्चिम और पूरब के संतुलन को किस तरह साधा जाता है, इस पर भी नजरें होंगी। खैर, जो भी होगा खरमास खत्म होने पर यानी मकर संक्रांति के बाद ही होगा। वैसे जिन्हें शपथ दिलाई जानी है उनकी लिस्ट अभी बनी नहीं है, सो वायरल हो रहे लिस्ट को एक चुटकी नमक के साथ ही लें। बाकी आपको जो कुछ भी इस सियासी उठापटक में समझ आ रहा है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ खास रहा तो उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। नितिन नवीन बीजेपी के अंतरिम अध्यक्ष होंगे। जब ये ऐलान हुआ तो सभी चौंक से गए थे। तब अखबारों और टीवी चैनलों पर तो यही चला था कि नवीन को भी इस ऐलान की भनक नहीं थी, लेकिन नवीन को इसका अंदाजा पहले से था। ये बात उन्हें बता दी गई थी कि अब वे पटना नहीं दिल्ली में रहा करेंगे। पर नवीन का कहना है कि इस फैसले से मैं तो नहीं चौंका, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता जरूर चौंक गए थे। ये बात उन्होंने बीजेपी ऑफिस में कुछ पत्रकारों से मुलाकात के दौरान कही। राजधानी में आज बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelallantalk.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।